गुड एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर लवीना गुप्ता है, द फाउंडर ऑफ सोल सर्चर फाउंडेशन। और हमारा फाउंडेशन 22 ईयर्स से ऑक्कल्ट कोर्सेज टीच कर रहा है, पढ़ा रहा है, टीचिंग्स करता है, कंसल्टेशंस देता है, हीलिंग्स करते हैं। बट आज हम आपके पास एक टोटली ही डिफरेंट हीलिंग मोडालिटी लेकर आए हैं, जिसका नाम है द हीलिंग मॉन्क, जो कि एक चैनल कोर्स है बाय लॉर्ड बुद्धा हिमसेल्फ, विच इज द रूट ऑफ ऑल द हीलिंग मोडालिटीज। यानी कि अगर आपने ये हीलिंग मोडालिटी लर्न कर ली तो आपको बाकी किसी भी हीलिंग मोडालिटी पे जाने की जरूरत नहीं है, बहुत फास्ट रिजल्ट्स आएंगे। और जो हीलिंग मोडालिटीज आपने अभी तक सीखी हैं उसमें भी आप उन एनर्जीज को प्लस कर सकते हैं, उससे बहुत फास्ट रिजल्ट्स आएंगे। हजारों लोगों को रिजल्ट्स आ रहे हैं और अब आपकी बारी है। तो आज इसके बारे में हम जानते हैं ये क्या है और क्यों हमारी लाइफ में, आजकल की लाइफ में, बिजी लाइफ में क्यों जरूरी है। पहले हम आज की बात करते हैं कि लोग आजकल किस किस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं और क्या क्या इश्यूज आम लोगों को फेस कर रहे हैं। हर कोई, कोई ना कोई, हर किसी के घर में इस इशू से जूझ रहे हैं, या हो सकता है आप भी इन इश्यूज को कहीं ना कहीं हील करने की कोशिश कर रहे हैं। Nowadays, the world is facing problems like anxiety, depression, stress, negativity, etc. आजकल के टाइम पे एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, नेगेटिविटी एक बड़ी आम सी लैंग्वेज हो गई है। बहुत लोग कहते हैं अरे मेरे को एंजाइटी हो रही है, मेरे को स्ट्रेस हो रहा है, डिप्रेशन हो रहा है। एक नॉर्मल लैंग्वेज हो गई है बोलने की। The stress of growth and work, desire, craving for money, dissatisfaction and frustration have a significant impact on our thoughts. स्ट्रेस है किस चीज का? ग्रोथ का, वर्क, डिजायर्स। बहुत ज्यादा डिजायर्स हो चुके हैं, ग्रोथ चाहिए वर्क में, हर चीज में ग्रोथ चाहिए आपको। क्रेविंग है मनी की। आप देखते हैं कि इनकम कम है और एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा हैं, तो उससे क्या हो रहा है? डिससेटिस्फैक्शन हो रहा है, फ्रस्ट्रेशन हो रहा है लाइफ में। और क्या हो रहा है? इन इम्पैक्ट थॉट्स भी नेगेटिव होते जा रहे हैं। It reflects a negative mental attitude for life, making it harder to cope with day-to-day events. तो जब ऐसी नेगेटिविटी हो रही है तो लोग क्या कर रहे हैं? उनका मेंटल एटीट्यूड बहुत ज्यादा नेगेटिव होता जा रहा है। डे टू डे लाइफ जो इवेंट्स है उनको कोप करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो गया है। ऑफिस का स्ट्रेस, हाउस का, घर का स्ट्रेस। ऑफिस में होते हैं तो कहते हैं ऑफिस में स्ट्रेस है, घर में जाते हैं तो कहते हैं घर में स्ट्रेस है। हर जगह नेगेटिव ही नेगेटिव हो रहा है। और उससे क्या हो रहा है? तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं कि मैम हमें तो इस लाइफ में जीना नहीं है, रहना नहीं है, हम तो परेशान हो चुके हैं। तो दैट लीड पीपल टू एंड देयर लाइव्स एंड लेफ्ट इन पेन। और कहते हैं कि सोसाइटी एकमात्र रास्ता है, इससे अच्छा तो ऐसी जिंदगी से तो मर ही जाए तो अच्छा है। डिप्रेशन, सुसाइड, टॉप मेंटल हेल्थ इलनेस। तो सबसे ज्यादा मेंटली इंसान बहुत ज्यादा टॉर्चर हो रहा है, इतने ज्यादा स्ट्रेस, इतना ज्यादा स्ट्रेस है कि वो कोप ही नहीं कर पा रहा। और कई बार तो हमें ऐसा लगता है हम किससे अपनी बात शेयर करें, तो इंसान के पास और कोई चारा बचता नहीं सुसाइड के अलावा। अब जब ये नेगेटिव माइंडसेट सब लोगों में हो रहा है, फैल रहा है, तो क्या हो रहा है? हर जगह नेगेटिविटी बढ़ती जा रही है। वी आर लूजिंग आवर ह्यूमैनिटी, वी आर लैक ऑफ काइंडनेस। हमारे अंदर काइंडनेस खत्म होती जा रही है, ह्यूमैनिटी खत्म होती जा रही है, क्योंकि इतना ज्यादा स्ट्रेस है। आप अगर चाहते भी है काइंडनेस प्रैक्टिस करना, ह्यूमैनिटी, लोगों के साथ अच्छा करना, तब भी सब नेगेटिव होता जा रहा है। वी आर अनअवेयर ऑफ आवर एक्शंस। हम कर क्या रहे हैं खुद ही नहीं पता। मॉर्निंग से नाइट कब हो जाती है पता ही नहीं चलता। आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस है, सवाल है, आप एंड में पूछ सकते हैं। एंड में आपको टाइम दिया जाएगा, एक एक करके आप हैंड रेज करके अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। एज अ रिजल्ट
वी आर स्प्रेडिंग नेगेटिविटी एंड मेकिंग दिस वर्ल्ड टॉक्सिक। तो हम क्या कर रहे हैं, जब हम खुद नेगेटिव होते जा रहे हैं, हमारा माइंड नेगेटिव होता जा रहा है, तो वही हम आगे स्प्रेड करते हैं, क्योंकि जब माइंड इतना ज्यादा नेगेटिव है तो नेगेटिविटी ही स्प्रेड होगी, और वो वर्ल्ड क्या हो रहा है, टॉक्सिक हो रहा है, which developed a self harming behavior। और जब पूरा वर्ल्ड टॉक्सिक हो रहा है तो क्या कर रहे हैं हम, इन रिटर्न अपने आप को ही हार्म कर रहे हैं। हार्मिंग नेचर, नेचर को हार्म कर रहे हैं हम। हार्मिंग एनिमल्स, यू हैव नो राइट टू हर्ट मी। एनिमल्स भी कहते हैं कि आपको कोई राइट नहीं है मुझे हर्ट करने का, बट कहीं ना कहीं हम इन रिटर्न ये सब हार्म हो रहा है। यू थिंक आर वी गोइंग इन द राइट डायरेक्शन? आइज क्लोज करिए और सोचिए, क्या हम सही दिशा में जा रहे हैं, क्या हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं? आगे आने वाले, अगर इतनी नेगेटिविटी अभी है तो आगे आने वाले 10-20 सालों में क्या होगा? जो छोटे छोटे किड्स हैं, क्या आप उनको सही फ्यूचर दे रहे हैं? सोचिए, क्या क्या होगा? इतनी नेगेटिविटी अभी है, 20 साल बाद क्या होगा? क्या सरवाइव करना भी पॉसिबल होगा? What are we leaving for the kids? हम अपने बच्चों के लिए क्या छोड़ रहे हैं? What we really need is healing in every way. हमें क्या चाहिए? हमें हीलिंग चाहिए हर तरीके से, कि जिससे हम इस वर्ल्ड को एक बेटर प्लेस बना सकें। और शुरुआत कहाँ से होगी? सेल्फ से। पहले खुद में ऐसे ऑल्ट्रेशंस लेकर आने हैं, हीलिंग वाले ऑल्ट्रेशंस लेकर आने हैं, जिससे कि ये बहुत फास्ट हो जाए हीलिंग, और एक पूरे वर्ल्ड को एक नया वर्ल्ड बना सके। If you are going through same situation again and again and meeting and attracting same energies like bad relationships and abusive relationships, क्या ऐसा आपके साथ भी होता है कि बार बार वही चीजें रिपीट होती रहती हैं, और आप कहते हो कि मेरे साथ तो ऐसा ही होता है, मेरी तो हैप्पी मैरिड लाइफ है ही नहीं, हैप्पी रिलेशनशिप्स है ही नहीं, पार्टनरशिप मेरी लाइफ में है ही नहीं। बिजनेस एसोसिएशन, अगर बिजनेस भी किसी पार्टनर के साथ आप करते हैं तो आपके अंदर फियर रहता है, अरे कहीं दोबारा से ना हो जाए, दोबारा से ना हो जाए। तो वो क्या होता है, वो जो फियर वाली बेस्ड एनर्जी है वो इतनी स्ट्रांग होती है कि वो स्प्रेड हो जाती है और वो फिर से होने लग जाता है। कभी हम किसी की प्रॉब्लम इतनी ज्यादा सुनते हैं और उसको बार बार सोचते हैं कि अरे उनके हस्बैंड तो अब्यूज करते हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या कंप्लेन करते हैं कि मैम हमारे भी हस्बैंड हमें अब्यूज करने लग गए। तो वो सब चीजें, नेगेटिविटी आपके ऑरा में आती है। अभी इस बैच में, करंट बैच में एक स्टूडेंट है जिनके बेबी नहीं हो रहा, और वो कहते हैं कि सेम प्रॉब्लम, अबॉर्शन होता है, बेबी कंसीव होता है, अबॉर्ट हो जाता है, कंसीव होता है, अबॉर्ट हो जाता है। सेम उनकी फैमिली में उनकी नंद को और उनके सिस्टर इन लॉ को और दौरानी को भी सेम प्रॉब्लम है, क्योंकि उनके अंदर भी वही फियर बेस्ड एनर्जी थी, कहीं ऐसा ना हो जाए। तो ये क्या है? ये पैटर्न्स हैं, ये नेगेटिव पैटर्न्स हैं, और इन्हें हमें ब्रेक करना है। कैसे ब्रेक करेंगे? धीरे धीरे जानेंगे इसको हम। तो आपके साथ भी ऐसा होता है कि बैड रिलेशनशिप है, कोई अब्यूजिव रिलेशनशिप है? एक स्टूडेंट थी मेरी, उनके 3-4 रिलेशनशिप ब्रेक हो गए थे, और वो कहते हैं मेरे को मैरिज नहीं करनी। सारे लड़के ऐसे होते हैं, या मेल्स कहते हैं सारी फीमेल्स ऐसी होती हैं, बट सब लोग एक जैसे नहीं होते। तो आपको उस सिचुएशन को हील करना है, जिससे कि आप आगे ग्रो कर सको। कॉन्फ्लिक्ट्स, डिसरिस्पेक्ट, ये बड़ी कॉमन प्रॉब्लम हो चुकी है। हर दूसरा बंदा आके यही बोलता है कि मेरे हस्बैंड मुझे रिस्पेक्ट नहीं करती, मेरी वाइफ मुझे रिस्पेक्ट नहीं करती। डिसरिस्पेक्ट है, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, छोटी छोटी चीजों पे इश्यूज बन जाते हैं, मनी एंड वेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, और एक पर्पसलेस लाइफ जी रहे हैं। खुशियां ही खत्म हो गई हैं लाइफ में, जैसे हैप्पीनेस ही नहीं है, बस एक जिए जा रहे हैं, लाइफ का पर्पस ही नहीं पता। डीलिंग विद लोनलीनेस, अकेलापन है बहुत ज्यादा, तो उससे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी बहुत हो रहे हैं। डिप्रेशन है और फ्रस्ट्रेशंस है। If you're going through any kind of sadness or depression, if life seems difficult, then this is for you. It is an end, हाँ जी, it is an end of a beginning. अगर आप भी इन्हीं सेम कंडीशन से जूझ रहे हो, या आपके आसपास लोग इन्हीं सेम कंडीशन से जूझ रहे हैं,
आपके स्टूडेंट्स जिनकी आप हीलिंग्स करते हो, आपके कुलीग्स, आपके फैमिली मेंबर्स अगर इन सिचुएशन से जूझ रहे हैं तो ये एक अंत है। हाँ जी, ये अंत है आपकी सारी प्रॉब्लम्स का, डिफिकल्टीज का, टेंशंस का, स्ट्रेस का, और एक बिगनिंग है, बिगनिंग ऑफ एनलाइटनमेंट। बिगनिंग है, शुरुआत है एनलाइटनमेंट की। हम स्टार्ट करेंगे उस एनलाइटनमेंट जर्नी की लाइफ स्टोरी ऑफ लॉर्ड बुद्धा से। सबसे पहले हम लॉर्ड बुद्धा की स्टोरी जानते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता भी होगा, आज इसको हम और डिटेल में जानेंगे। लॉर्ड बुद्धा जिनका नाम था प्रिंस सिद्धार्थ, वो एक पुरुष थे, बट पुरुष से महापुरुष की जर्नी तक जानेंगे कि वो जो सिद्धार्थ थे बुद्धा कैसे बने। जैसे उनके अंदर एक सोल है, भगवान है, आत्मा है, आपने हमेशा बचपन से सुना होगा, तो वो सारी एनर्जीज हमारे अंदर भी प्रेजेंट हैं, बट हमें उनको टैप इन करने की जरूरत है, अपनी कुंडलिनी एनर्जी को अवेकन करने की जरूरत है। जब हमारी कुंडलिनी एनर्जी अवेकन हो जाती है तो वी आर लाइक लिविंग गॉड। हम जो चाहे वो कर सकते हैं, जो चाहे वो मैनिफेस्ट कर सकते हैं। हर ताले की चाबी आपके पास मौजूद होती है। तो उसको हम जानेंगे। उन टेक्निक्स को इतना शॉर्ट कर दिया है, इतना सिंप्लीफाई कर दिया है कि कोई भी पर्सन, चाहे वो लेमैन है, चाहे वो एक्सपर्ट से एक्सपर्ट पर्सन है, उनके अपने हीलिंग सेंटर्स हैं, या कोई भी पर्सन मीडियोकर लेवल पे है, हर पर्सन के लिए ये हीलिंग मॉन्क वैल्यू ऐड करेगा। कैसे वैल्यू ऐड करेगा, चलिए स्टार्ट करते हैं विद द स्टोरी ऑफ लॉर्ड बुद्धा। An end of a beginning. Siddharth Gautama, the Lord Buddha, was born in 623 BC. सिद्धार्थ गौतमा लॉर्ड बुद्धा कब बॉर्न हुए थे? 623 BC में, इन द फेमस गार्डन्स ऑफ लुम्बिनी। लुम्बिनी पहले इंडिया में आता था, अब कुछ पार्ट उसका नेपाल में आता है। सेवरल लेजेंड्स एंड ट्रेडिशंस अराउंड द बर्थ ऑफ सिद्धार्थ गौतम। बहुत सारी स्टोरीज हैं, बहुत सारी टेल्स हैं जब उनका बर्थ हुआ था। माया, अब इनकी जो मदर है, ये माया रिप्रेजेंट है यहाँ पर। Maya, the mother of Siddhartha, is reported to have a dream that a lovely white elephant had placed a lotus on her hand. She was aware that she was pregnant. तो क्या हुआ था, उनके सपने एक व्हाइट कलर का एलिफेंट दिखा और उन्होंने देखा कि उनके हैंड पे उन्होंने व्हाइट कलर का लोटस रखा और वो अवेयर हुई कि वो प्रेग्नेंट है। तो ऐसे ड्रीम्स, जब आपके अंदर साइकिक पावर्स होती हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स, बिकॉज मैंने अपने 22 इयर्स में देखा है ऑकल्ट में कि बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं और कहते हैं मैम हमारे अंदर ये इंट्यूशन पावर्स हैं कि हमें कुछ चीजें होने वाली होती हैं तो ड्रीम्स में आ जाती हैं, दिख जाती हैं, पता चल जाता है, और हम चैनल करते हैं जब धीरे धीरे हम एनर्जीज को सीखते हैं। तो इंट्यूशन पावर्स पर्सन में होती हैं, जब हर पर्सन में होती हैं, बट कुछ लोग अवेयर होते हैं और कुछ अवेयर नहीं होते। The boy had a lovely angelic presence after his birth. जब उनका बर्थ हुआ तो एक बहुत ही एंजेलिक प्रेजेंस थी, जैसे किसी एंजल का बर्थ हुआ है। एंड हिज बर्थ वॉज सेलिब्रेटेड एट मेनी फेस्टिवल्स। जैसे फेस्टिवल, कोई फेस्टिवल को बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है, ऐसे ही उनके बर्थ को फेस्टिवल की तरह मनाया गया, बिकॉज वो किंग के बेटे थे, प्रिंस थे वो, और बहुत सारे सेजेस, होली इंडिविजुअल्स आए और वहां पर उन्होंने उस बच्चे को ब्लेस किया। और एक फेमस सेज आए और उन्होंने उनका फ्यूचर प्रिडिक्ट किया, भविष्यवाणी करी कि या तो ये बहुत बड़ा स्पिरिचुअल लीडर बनेगा या इतना बड़ा रूलर बनेगा ग्रेटर देन यू। तो उनके फादर को बोला कि ये तो बहुत बड़ा रूलर बनेगा, या तो आपसे भी बहुत बड़ा रूलर बनेगा या ये बहुत बड़ा संत बनेगा, एक स्पिरिचुअल लीडर बनेगा। तो उनके फादर बड़े चिंतित हो गए। वो कहते हैं कि ठीक है, अच्छा, अगर मेरे से अच्छा किंग बनेगा तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हर फादर चाहता है कि उनके, हर पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके बच्चे उनसे आगे निकले। तो बहुत खुश हुए। लेकिन स्पिरिचुअल लीडर सुन के वो बड़े चिंतित हुए कि अगर ये स्पिरिचुअल लीडर बनेगा तो मेरा राजपाट है, ये कौन संभालेगा। बट यंग बॉय को जो स्पिरिचुअल पाथ था बहुत इंटरेस्ट करता था। सिद्धार्थ को, गौतम सिद्धार्थ को ये पाथ बहुत इंटरेस्ट करता था। वो घंटों घंटों बैठ के मेडिटेशंस करते थे, मास्टर करते थे मेडिटेशन की स्किल्स को।
और जब ये उनके फादर देखते थे तो उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था और वो बहुत ज्यादा चिंतित होते थे कि कहीं जो एस्ट्रोलॉजर की वाणी है, जो उन्होंने बोला है, कहीं सत्य ना हो जाए। प्लीज डोंट रेज योर हैंड्स इन बिटवीन। अभी मैं आपके किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पाऊंगी, मैं एंड में आप सबको टाइम दूंगी, यू विल गेट टाइम, और जो भी आपके क्वेश्चन आंसर्स हैं पूरे वेबिनार से रिलेटेड यू कैन आस्क, यू विल गेट एम्पल टाइम। पहले आप इसको समझिए। He spent most of his time in intense meditations for many hours, और वो कई कई घंटे तक मेडिटेशन करते रहते थे, एंड ओकेजनली फॉर मेनी डेज, बहुत बहुत दिन तक भी करते रहते थे। He neglected to eat since he was absorbed in it, और कई बार तो वो कुछ खाते भी नहीं थे क्योंकि वो उन्हीं मेडिटेशन में, उन्हीं साधना में एब्जॉर्ब रहते थे। Siddhartha's father, Shuddhodana, felt that in order to achieve the former, his son needed to be isolated in the palace. अब जब वो उनको देखते थे इतना मेडिटेशन करते हुए तो उनको चिंतित हो जाते थे और वो कहते थे अब इनको ना आइसोलेट करना पड़ेगा, पैलेस के अंदर, महल के अंदर इनको आइसोलेट करना पड़ेगा, और सारी लग्जरी की चीजें, जितनी भी चीजें जो आपको खुशी देती हैं, लग्जरी की चीजें हैं, और जो भी चीजें अनअट्रैक्टिव हैं, डिसएग्रीएबल हैं, वो सब चीजें उनकी आंखों से दूर रखी गई, उनकी नजरों से दूर रखी गई, और उस पैलेस में बहुत दूर थी ही नहीं वहां पे, जिससे कि उनको सिर्फ एक लग्जरी का ही एहसास हो और कोई भी पेन का एहसास ना हो, क्योंकि अगर पेन का एहसास होगा तो हो सकता है वो ये सब कुछ छोड़ के कहीं संत ना बन जाए। और उनके फादर ने हायर करा एक स्किल एक्सपर्ट वॉरियर, जिससे वो ग्रेट वॉरियर बन सके और स्पिरिचुअल रास्ते से हट सके, डाइवर्ट हो सके। वो उनको स्किल सिखाई गई एक अच्छे वॉरियर की। 16 इयर्स की एज में उनकी मैरिज करा दी गई यशोधरा से, जो एक अट्रैक्टिव प्रिंसेस थी राइवल ट्राइब की, और एक बहुत ही लैविश सेरेमनी से उनकी मैरिज हुई, क्योंकि उनके फादर को था कि अगर मैं इनकी मैरिज करा दूंगा तो इनका ध्यान स्पिरिचुअल रास्ते से हट जाएगा। एंड दे लेटर वेलकम्ड राहुला एज देयर सन, और उसके बाद उनका एक बेटा हुआ जिसका नाम था राहुल। एक बहुत ही लग्जूरियस सेरेमनी से उनकी मैरिज कराई गई। बट मैरिज के बाद भी उनको शांति नहीं मिलती थी, ऐसा लगता था दैट समथिंग इज इनकम्प्लीट इन मी। और जो लोग स्पिरिचुअल है वो इस चीज को अच्छे से कनेक्ट कर सकते हैं कि इवन इन द मिड्स ऑफ क्राउड, अगर आप कहीं पे मैरिज में, फंक्शंस में, पार्टीज में भी चले जाते हो तो भी कहीं ना कहीं एक अकेलापन, खालीपन महसूस होता है, और जब आप मेडिटेट करते हो तो वो आपको काफी कंप्लीट, अपने आप को कंप्लीट फील करते हो आप। तो ऐसे ही उनके फादर ने उनको आइसोलेट किया था, बट वो बाहर की दुनिया देखना चाहते थे, तो उन्होंने अपने मंत्री को बोला, सारथी को बोला कि मुझे बाहर की दुनिया देखनी है और मुझे बाहर की दुनिया दिखाइए। बट उनके फादर को कोई भी थ्रेट्स ऐसे नहीं मिले, क्योंकि उनको लगा नाउ ही इज अ हैप्पी मैरिड मैन विद अ सन, अभी अपनी लाइफ को, अपनी वाइफ को और बेटे को छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। अब अपनी जर्नी में उन्होंने विटनेस किया एक ओल्ड मैन को, एक सिक मैन को, डेड बॉडी, और एक मॉन्क को। तो जब उन्होंने देखा, ये उन्होंने उनसे पूछा कि ये ओल्ड मैन क्या है, तो उन्होंने बोला ये ओल्ड एज सबकी आनी है, हर कोई जो इस वर्ल्ड में आया है वो बीमार भी पड़ सकता है, और जो आया है उसको जाना भी है। तो उनको ये पेन देख के समझ नहीं आया, ये लाइफ में इतने पेन है तो ये लाइफ ऐसी क्यों है। उसके बाद उन्होंने एक मॉन्क को देखा था जिनके फेस पे बहुत शांति थी, और वो ट्री के नीचे बैठ के मेडिटेट कर रहे थे, वो भी वहां बैठे और उन्होंने भी मेडिटेट किया, ट्री के नीचे बैठ के मेडिटेट किया, और उनको ऐसा लगा जो उनको चाहिए वो उनको मिल गया, और उनको धीरे धीरे कंप्लीशन का एहसास हो रहा था। कुछ देर उन्होंने बैठ के मेडिटेट किया, फिर उठ के वापस अपने कैस्टल में गए, अपने महल में गए, और देखा कि ये सब लोग तो भोग विलास में अपना डूबे हुए हैं, और बट वो कॉन्टिन्यूअसली रिलैक्स, अपने माइंड को रिलैक्स करने की टेक्निक्स को ढूंढते रहते थे। और उस महल में भी उनको ऐसा लगता था कि सब कुछ होते हुए भी किसी चीज की कमी है, कुछ नहीं है, और वो सारी चीजें उनको एक्साइट नहीं कर रही थी।
और उन्होंने फाइनली डिसीजन बनाया कि मुझे इस पैलेस को छोड़ के जाना है और एटर्नल सर्च के लिए, एटर्नल रेमेडी के लिए कि ये जो सारी सफरिंग है ये कैसे खत्म हो सकती हैं और इनका एंड हम कैसे कर सकते हैं। तो ही फाइनली सेड गुड बाय टू हिज वाइफ एंड हिज सन। और जैसे ही उन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी तो ये मेटामॉर्फिक इमेज है कि पूरा यूनिवर्स इस कॉस्मिक प्रेजेंस में प्रेजेंट था, गाइडेंस दे रहा था उनको कैसे आगे बढ़े वो। He sank completely in meditation और वो completely इस meditation में डूब गए। His search didn't begin from the outside but from within. सर्च कहीं बाहर नहीं थी, सर्च अपने अंदर थी। उन्होंने अपने अंदर झांकना शुरू करा। He found a new true self in him. अपने अंदर उन्होंने एक नया ट्रू सेल्फ फाइंड किया। उनके सारे बैरियर्स हटने लगे, जो ब्लॉकेजेस थी, जो प्रॉब्लम्स थी हटने लगी। उनकी कंडीशंस, नेगेटिव कंडीशंस ब्रेक होने लगी, ब्लॉकेजेस डिसअपियर होने लग गए। He has undergone numerous examinations despite lust and greed, attempting to take control of his head and entice him back into the world's pleasure. They were ineffective. धीरे धीरे जो लस्ट है, ग्रीड की फीलिंग्स धीरे धीरे उनके ऊपर इनफेक्टिव होने लगी। जब आप स्पिरिचुअल ग्रोथ करते हैं तो बहुत बार ये फीलिंग्स सामने आती हैं, जैसे कि लस्ट की, ग्रीड की, लालच की, चोरी की। तो वो सारी चीजों को क्रॉस करके हमें अपने एथिक्स के साथ रहना होता है। एथिक्स में हम जब रहते हैं, वो भी आपको हीलिंग मॉन्क में बताया जाता है कौन कौन से बेसिक एथिक्स हैं जिनको आपको फॉलो करना है एज अ हीलर एंड एज अ स्पिरिचुअल कोच, एज अ स्पिरिचुअल टीचर। तो वो सारी चीजें उनके ऊपर धीरे धीरे इनफेक्टिव होती गई। अदरवाइज ये एक माया जाल है, उसके अंदर आप आगे बढ़ने की कोशिश करते हो, कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं। लोग कहते हैं कि हम मेडिटेशन करना चाहते हैं बट कुछ ना कुछ ब्लॉकेज आ रही है, तो वो बेसिकली सब आपके टेस्ट हैं। तो वो सारे टेस्ट आपको क्लियर करने होते हैं और उन्होंने भी सारे टेस्ट क्लियर करे और वो सारी चीजें जो वर्ल्ड्स के प्लेजर हैं उनके ऊपर इनफेक्टिव होने लग गए। और जब उन्होंने काफी दिनों के बाद अपनी आईज ओपन करी तो सिर्फ वो एक हड्डियों के ढांचे ही रह गए थे और वो बहुत बहुत थिन हो गए थे। एंड दिस इज द स्टेज उनको एनलाइटनमेंट मिला। जब उनको एनलाइटनमेंट मिला, उन्होंने अपनी आईज ओपन करी और उन्होंने आस्क करा, फूड, नरिशमेंट मांगा। और वहां पर एक लेडी उनके पास खीर लेकर आई और उसने बेग किया, उन लेडी ने बेग किया, बेग हिम टू ब्लेस हर एंड टेक अवे ऑल ऑफ हर सफरिंग्स। उन्होंने बोला, आप प्लीज मुझे ब्लेस कीजिए और मेरी सारी सफरिंग्स ले लीजिए, हर लीजिए। और उन्होंने बोला, he said that he was not a being of God. उन्होंने बोला मैं कोई भगवान नहीं हूं, and that there was only energy all around us. हम सब के आसपास एक एनर्जी है। We all identify with our desires, which generate lust, pain and avarice. हम सब के अंदर अलग अलग डिजायर्स हैं, किसी को लस्ट का, किसी को पेन का, किसी को इमोशंस का, अलग अलग डिजायर्स हैं। द रूट कॉज ऑफ ऑल द पेन इज अटैचमेंट। तो उनका फर्स्ट संदेश क्या था? द रूट कॉज ऑफ ऑल द पेन इज अटैचमेंट। जो भी चीज आपको दुख, दर्द, तकलीफ दे रही है, वो क्यों दे रही है? क्योंकि आपको कहीं ना कहीं वहां अटैचमेंट है, एक्सपेक्टेशंस हैं। जहां अटैचमेंट होता है वहीं एक्सपेक्टेशन होता है। आप कोई बाहर पर्सन जा रहा है, उससे कोई भी चीज एक्सपेक्टेशन नहीं रखोगे। जहां अटैचमेंट है कि अरे मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए ये नहीं करा, अटैचमेंट है। मेरी गर्लफ्रेंड ने, मेरे बॉयफ्रेंड ने, मेरे बच्चों ने मेरे लिए ये नहीं करा, वहां अटैचमेंट है। अरे मैंने तो इतना करा उनके लिए बट उन्होंने मेरे लिए कुछ नहीं किया, मेरे इन-लॉज ने मेरे लिए कुछ नहीं किया। तो लोग ये चीजें बोलते हैं, तो ये क्या है? पेन है। ठीक है, किस वजह से? अटैचमेंट है। तो हमें डिटैच्ड अटैचमेंट रखनी है। कैसे रखनी है, कैसे हम उस लेवल तक पहुंचेंगे कि डिटैच्ड अटैचमेंट रख सकें, वो हम आगे सीखेंगे।
तो एक डिटैच्ड अटैचमेंट, आप अटैच होते हुए भी डिटैच हो, अटैच होते हुए भी डिटैच हो, डिटैच्ड अटैचमेंट। तो उससे ही साइलेंस्ड एवरीवन। ऐसा ही होता है, जहां पर अटैचमेंट होती है वहीं पेन होता है। द रियल जर्नी ऑफ प्रिंस सिद्धार्थ बिगिन फ्रॉम देयर, वहीं से उनकी रियल जर्नी स्टार्ट हुई। और रियल जर्नी कब स्टार्ट होती है हमारी स्पिरिचुअलिज्म में, जब ये जो सर्पेंट है, कुंडलिनी एनर्जी अवेकन हो जाता है। अभी मेरे पास एक स्टूडेंट को कॉल आया था, अभी उन्होंने हीलिंग मॉन्क सीखा है, उनके 21 डेज प्रोसेस चल रहे हैं। मैम पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरा दिमाग सुन्न हो गया है, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है, मेरे को थॉट्स ही नहीं आ रहे, मेरे को थॉट्स ही नहीं आ रहे। तो ये तो कितनी अच्छी बात है कि हमें थॉट्स नहीं आ रहे। हम मेडिटेशन में इसी स्टेज को तो अचीव करते हैं कि हमारा जो माइंड है शून्य हो जाए। लेकिन जब ऐसी चीजें होने लग जाती है तो हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते, अरे थॉट क्यों नहीं आ रहा, थॉट क्यों नहीं आ रहा। जो माइंड में आंखें बंद करती 50 से हजारों थॉट्स आते हैं, वो 4-5 दिन में ही हीलिंग मॉन्क में थॉटलेस हो जाता है माइंड। जब थॉटलेस हो जाता है उसी के बाद रियल स्पिरिचुअल जर्नी आपकी स्टार्ट होती है, उसी के बाद मैनिफेस्टेशन स्टार्ट होता है, उसी के बाद गोल्स कैसे अचीव करना है स्टार्ट होता है। जब आपके माइंड में हजारों थॉट्स हैं तो क्या आप अपने गोल तक पहुंच पाओगे? क्या आपको पता चल पाएगा मुझे क्या क्या स्टेप्स लेने हैं? जब आपका माइंड थॉटलेस होगा, शून्यता, नो थिंगनेस, माइंड में कुछ भी नहीं है, नो थिंगनेस, क्लियर, आंखें बंद करोगे ब्लैंक, उसके बाद आप जो भी फीड करना चाहते हो अपने माइंड में वो कर सकते हो। ओके, द रियल जर्नी ऑफ प्रिंस सिद्धार्थ बिगिन फ्रॉम देयर, तो वहां से उनकी जर्नी स्टार्ट हुई जब उनकी कुंडलिनी एनर्जी, ये क्या है सर्पेंट, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इसके बारे में सुना भी होगा, मैं थोड़ा सा इसके बारे में बताती हूँ आपको। तो उन्होंने फिर उसके बाद he was a young married boy. Siddharth went to a quest and now he is a grown man with enlightenment called Buddha. पहले वो प्रिंस सिद्धार्थ थे, अब जब एनलाइटनमेंट मिल गए तो वो क्या बन गए? बुद्धा। बुद्धा का मतलब क्या है? अवेकन्ड वन। बुद्धा किसी का नाम नहीं है, बुद्धा का मतलब है जो जाग गया, जो अपनी स्लीप से जाग गया, जो इग्नोरेंस से जाग गया, जिसने एनलाइटनमेंट पा लिया। एनलाइटनमेंट कब मिलता है? एनलाइटनमेंट इज जस्ट अ वर्ड बट इट टेक्स इयर्स एंड जर्नी। हजारों सालों से आप उसके लिए वेट कर रहे हो, ठीक है, और आज आप इस क्लास में आए हो। तो एनलाइटनमेंट मीन्स जब आपके सारे चक्रा सिद्ध हो जाते हैं, ओपन नहीं हो जाते, सिद्ध हो जाते हैं। सिद्ध हो जाना यानी कि जो आपकी कुंडलिनी एनर्जी होती है, जो कि रूट चक्रा में सरपेंट बना के बैठी होती है, 3.5 लपेटी मार के बैठी होती है, लाइक अ कोबरा स्नेक, उसका इनिशिएशन होता है आपका द हीलिंग मॉन्क में, फर्स्ट लेवल में। और जब उस पे इनिशिएशन होता है तो ये जो कुंडलिनी एनर्जी है, कुंडलिनी एनर्जी का खाना है हीलिंग्स एंड मेडिटेशन। बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी भी इस वर्कशॉप में भी होंगे जो अलग अलग थेरेपीज प्रैक्टिस कर रहे होंगे, और जो फर्स्ट स्टेज होती है सरपेंट की जागने की, वो होती है लाइक हार्ट बीट। जैसे कि आपके रूट चक्रा पे हार्ट बीट चल रही है, जैसे कि हार्ट पे जब आप हाथ रखते हो धक 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 हार्ट बीट चलती है, रूट चक्रा पे आपको फील होगा हार्ट बीट चल रही है, अलग सा सेंसेशन होगा, ऐसा लगेगा कुछ घूम रहा है, कुछ रोटेट कर रहा है, सांस ले रहा है रूट चक्रा। तो वो क्या है? इट इज एक्चुअली द फर्स्ट स्टेप दैट योर कुंडलिनी इज स्टार्टेड अवेकनिंग। क्योंकि बहुत सारे मिथ्स हैं कुंडलिनी के ऊपर, और हमेशा गाइडेंस में ही करनी चाहिए ये। तो जब ये जागना शुरू हो जाती है और जब ये फर्स्ट रूट चक्रा को क्रॉस करती है, तो आपकी लाइफ की जो बेसिक नीड्स होती हैं वो कभी कमी नहीं पड़ेगी आपको। जब वो उससे ऊपर जाएगी सेक्रल चक्रा में, उसको भेदती हुई, वो चक्रा सिद्ध हो जाएगा, और सेक्रल चक्र आपके रिलेशनशिप की प्रॉब्लम हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। सोलर प्लेक्सस के ऊपर जाएगा, आपको लग्जरी लाइफ मिलने लग जाएगी, लग्जरीज मिलने लग जाएंगी, अच्छे ब्रांड्स आप वियर करोगे, सब कुछ होने लग जाएगा, अच्छी हेल्थ हो जाएगी आपकी। देन ऐसे ही जब वो हार्ट, थ्रोट, थर्ड आई और क्राउन से क्रॉस करेगा तो इनसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व हो जाएंगी। और फाइनली ये जो कुंडलिनी स्नेक है ये ऐसे जाग जाएगा।
तो इसको बोला जाता है शिव और शक्ति का मिलन हो जाता है। तो शिव इज यूनिवर्सल एनर्जी जो आपके क्राउन चक्र से ऊपर है, एंड शक्ति इज मदर अर्थ एनर्जी। तो ये यांग एनर्जी का एक बैलेंस हो जाता है, ईला पिंगला का बैलेंस हो जाता है, सोलर एंड लूनर एनर्जी का बैलेंस हो जाता है। तो क्या होता है, सेंटर की सुषुम्ना राइज करनी शुरू कर देती है, एंड दैट इज कुंडलिनी अवेकनिंग। बट दिस इज नॉट दैट इजी, बट द हीलिंग मॉन्ग से वो बहुत इजी हो गई है, और इसको बहुत सिंप्लीफाई कर दिया है लॉर्ड बुद्धा ने, जिससे कि हर पर्सन इस एनर्जी तक पहुंच सके। और जब आप इस एनर्जी को अचीव कर लेते हो तो आपके लिए कुछ भी करना मुश्किल नहीं है। यू कैन अचीव वट एवर यू वॉन्ट, और आप दूसरों की भी चीजें अचीव करवा सकते हो। इसकी कंप्लीट डिटेल आपके कोर्स में आएगी, अभी आगे भी हम इसके बारे में सीखेंगे इसमें क्या क्या है। अब मैं आपको शॉर्ट में अपनी जर्नी बताती हूँ कि मैं कैसे कनेक्टेड हूँ बुद्धा जी से। बेसिकली जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया, मुझे 20-22 साल हो गए हैं इस ऑकल्ट लाइन में, स्पिरिचुअल लाइन में। वैसे तो जब से मैं 6th क्लास में थी, जब से मेरे को इंट्यूशंस और चीजें होती थी और कनेक्शंस होते थे, मुझे फीलिंग आती थी कि हम कौन हैं, जो मैं हूँ लवीना वो मैं नहीं हूँ, मैं कोई और हूँ। तो बट उसके आंसर मिले मुझे, कोर्सेज करे जब मैंने, मुझे आंसर्स मिले उनके, लोगों को पढ़ाना चालू करा, बहुत अच्छा लगता था टीचिंग करते हुए, सेटिस्फेक्शन मिलती थी, सब कुछ अच्छा चल रहा था। बट आज से 12-13 साल पहले, जैसे कि मैंने बताया, हर पर्सन के साथ ये ओल्ड एज आना, बीमारी आना नॉर्मल है, ऐसे ही मेरे को भी डेंगू हुआ, बहुत सिवियर डेंगू हुआ, और जो कि हमारी बॉडी में 1.5 लाख प्लेटलेट्स होने चाहिए, 1,50,000, वो सीधा डाउन हो गए थे 7,000 पे, एंड आई वॉज एडमिटेड इन आईसीयू, और वेंटिलेटर पे थी, निमोनिया था, लंग्स में पानी था, बहुत कुछ एक साथ हो गया था। डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था कि ये बचेगी नहीं, क्योंकि वो जो प्लेटलेट्स चढ़ा लेते उससे भी कुछ हो नहीं रहा था। तो उन्होंने जवाब दे दिया था कि ये बच नहीं सकती। बट जिस दिन मैं रात को सो रही थी, बस मुझे लग रहा था कि मेरी आंखें बंद होने वाली हैं, कुछ मेरे साथ इतना अद्भुत, इतना अलौकिक एक्सपीरियंस हुआ कि उसने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। जैसे ही मैंने आंखें बंद करा तो मुझे दिखा कि एक पेड़ है, एक ट्री है, उसके नीचे बुद्धा जी बैठे हैं और बहुत सारे शिष्य बैठे हैं, और वो सबको ज्ञान दे रहे हैं, नॉलेज दे रहे हैं। बट जब मैंने पास जाके देखा तो एक्चुअली वो बुद्धा जी नहीं थे, वो मैं बैठी थी, और मेरे पीछे से बुद्धा जी ब्लेस कर रहे थे मुझे, और वो सारी रोशनी स्टूडेंट्स में स्प्रेड हो रही थी। तो उसके बाद मेरे को एक मैसेज आया, एक थॉट आया, एक आवाज आई कि तुम ऐसे ही नहीं जा सकती, तुम्हारा बहुत बड़ा लाइफ पर्पस है और तुम्हें उसको पूरा करना है। उसके बाद जैसे ही मैं नेक्स्ट डे मॉर्निंग में उठी तो डॉक्टर्स ने बोला मिरेकल हो गया, जादू हो गया, एकदम से प्लेटलेट्स बढ़ गए थे, और धीरे धीरे 1-2 दिन में ही उन्होंने नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर दिया था, और फिर थोड़े से दिन में छुट्टी दे दी थी। बट ये जो चीजें थी मेरे साथ जो हुआ, मुझे समझ नहीं आया क्या हुआ, बट उसके बाद मुझे हर जगह बुद्धा जी दिखने लगे, बुद्धा जी की परछाई दिखने लगी, कुछ मैसेज दिखता था तो बुद्धा जी का दिखता था, मतलब हर जगह बुद्धा जी दिखते थे। उसके बाद कुछ टाइम ऐसा होता था, मॉर्निंग में मुझे कोई उठाता था और कहता था कि उठो, और मैं इसी रूम में आके अपनी टीचिंग रूम में आती थी, और कोई कहता था कि रजिस्टर ओपन करो, पेन से कुछ लिखवाते थे, और वो पूरा एक टॉपिक बन जाता था। ऐसे ही कुछ दिन तक होता गया। तो वो बुद्धा जी का ही सारी नॉलेज थी, बुद्धा जी का ही सारा ज्ञान था, उन्होंने अपनी चीजें बताई, और उसके बाद जब हमने उनको वेरीफाई करा, उनको टैली करा, उनको रिसर्च किया, तो वो अलग अलग सूत्रास में प्रेजेंट हैं, चीजें प्रेजेंट हैं, वो सारी हमने कंपाइल करी। करते करते काफी टाइम हो गया, वो एक कोर्स के रूप में प्रस्तुत है आपके सामने, जिसका नाम है द हीलिंग मॉन्क। वो सारी नॉलेज, वो सारा ज्ञान जो चैनल्ड ज्ञान है डायरेक्टली फ्रॉम लॉर्ड बुद्धा हिमसेल्फ, और जिसके अमेजिंग रिजल्ट्स हैं, अमेजिंग रिजल्ट्स, जहां से रेकी, लामा फेरा, जितनी भी हीलिंग मोडालिटीज हैं, वो उसकी उत्पत्ति है, वो जड़ है, जहां से वो ज्ञान मिला है। तो ये सारा सब कुछ महायान बुद्धिज्म से निकला है, और वहीं के एक्सट्रैक्ट्स हैं, रेकी, लामा फेरा, वट एवर हीलिंग मोडालिटीज यू से, अलग अलग रेमेडीज वज्रयाना में हैं, पॉजिटिव तंत्रयाना उसके अंदर है कि कैसे भला कर सकते हैं, कैसे किचन हर्ब्स से हम फायदा उठा सकते हैं, जैसे जो बे लीफ का आप बड़ा सुनते हैं कॉमन, वो सब उसी से ही निकला हुआ है।
तो दैट इज द रूट ऑफ ऑल द हीलिंग मोडालिटीज। तो अगर आप इसको जान जाते हैं तो कोई भी हीलिंग करना आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है। तो इसके बारे में हम आगे पढ़ते हैं। तो इस तरीके से हीलिंग मॉन्क स्टार्ट हुआ एंड इट हैज अमेजिंग रिजल्ट्स। And now he's a grown man with enlightenment called Buddha, means the awakened one. तो हम सोल सर्चर में भी जब ग्रीट करते हैं तो हम ओम बुद्धा बोलते हैं। कुछ स्टूडेंट्स पूछते हैं मैम हम ओम बुद्धा क्यों बोलते हैं? क्योंकि ओम एक यूनिवर्सल साउंड है जिससे आपके चक्रास बैलेंस होते हैं, पॉजिटिव आयंस जनरेट होते हैं, साइंटिस्ट प्रूव कर चुके हैं, तो उसमें और कोई प्रूव का कुछ और रह नहीं गया। और जब आप उसको चैंट करते हैं तो बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी आती है। बुद्धा मीन्स द एनलाइटेंड वन। तो मेरे अंदर के बुद्धा आपके अंदर के बुद्धा को ग्रीट करते हैं विद द व्यू ऑफ हीलिंग एंड एनलाइटमेंट। जब हम उसको रिपीट करते रहेंगे, जैसे हम अफर्मेशंस को बोलते हैं, जब हम उसको रिपीट करते रहेंगे, रिपीट करते रहेंगे, रिपीट करते रहेंगे, कभी तो वो तथास्तु होगा। तो हम इसीलिए ओम बुद्धा ग्रीटिंग्स में यूज करते हैं। His warmth and compassion deepened and his consciousness expanded to the point where they were visible in his aura. तो जब ऐसी चीजें होती हैं तो वो विजिबल हो जाती हैं ऑरा में, तो उनके भी ऑरा में विजिबल हो गई। He drew the attention of all the people, creatures and the natural world. It is to be said that during his journey he discovered his true self and powers. अपनी ही जर्नी में उन्होंने डिस्कवर करी उन पावर्स को, सेल्फ की और अदर्स की, जिनसे हम जो चाहे लाइफ में अचीव कर सकते हैं। क्या क्या पावर्स उन्होंने अचीव करी? Power over life means they can choose to relinquish their life, or if they choose to remain life for as long as they wish. जितने टाइम तक रह सकते हैं, वो बोलते हैं ना कि संत महात्मा ने अपनी इच्छा के अनुसार शरीर त्यागा, तो ये उन्होंने पावर गेन करी। पावर ओवर द माइंड मीन्स दे हैव द मास्टरी ओवर द स्टेट्स ऑफ मेडिटेशन। बहुत सारी पावर्स तो इसमें आप लेवल 1 के बाद ही अचीव कर सकते हो, और बहुत सारी सेकंड, थर्ड और फोर्थ के बाद। Power over the mind means they have mastery over states of meditation. अलग अलग states of meditation पे mastery करी और उनसे कैसे अपनी wishes को पूरा कर सकते हैं उसको जाना। Power over material things means they can materialize the riches of the gods, human beings और bodhisattva. अब जब हम इस वर्ल्ड पे हैं तो हमें मटेरियल सुख भी चाहिए, हमें मनी भी चाहिए, फाइनेंस भी चाहिए, स्पिरिचुअल नॉलेज भी चाहिए, और उसको कैसे बैलेंस बिठाना है ये उन्होंने पावर गेन करी, और आप भी गेन कर सकते हो। Power over actions means they have the power to do whatever must be done or whatever they wish. जो भी उनकी विश है उसको कैसे फुलफिल कर सकते हैं। Power over birth means they have the power to manifest a variety of births according to their wishes. जितने मर्जी births कर सकते हैं, जहां मर्जी birth ले सकते हैं। Power over aspiration means they have the power to fulfill their disciples' aspiration. तो बहुत बार संत महात्मा को बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं, बस आप तो अपना हाथ रख दीजिए, हमारी तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। तो वो पावर्स आप भी गेन कर सकते हो जो बुद्धा जी ने गेन की। पावर्स ओवर प्रेयर्स मीन्स दे कैन परफेक्टली फुलफिल व्हाटएवर प्रेयर्स दे मेक। जो भी प्रेयर्स करते हैं उनको मैनिफेस्ट कर सकते हैं। पावर ओवर धर्मा मीन्स दे हैव द अनइम्पेडेड पावर टू टीच अकॉर्डिंग टू द विशेस ऑफ द डिसाइपल। जैसा भी स्टूडेंट इंक्वायर करता है उसके हिसाब से उसको पढ़ा सकते हैं, सिखा सकते हैं, जिससे उसको समझ आए। एक्सीलेंट टीचिंग्स में। पावर ओवर विजडम मीन्स दे पोजेसेस द ग्रेट विजडम व्हिच नोज विदाउट अटैचमेंट और हिंड्रेंस। बिना किसी अटैचमेंट और हिंड्रेंस के कैसे विजडम गेन कर सकते हैं जिससे कोई भी पेन और सफरिंग ना हो। पावर ओवर मिरेकल्स मीन्स जो भी आप सोचते हो उसको पूरा कर सकते हो मेडिटेटिव कंसंट्रेशन से। तो ये सारी पावर्स बुद्धा जी ने गेन करी, एंड नाउ इट्स योर टाइम, यू कैन गेन ऑल दीज पावर्स। आई विल टेल यू हाउ। थ्रू द हीलिंग मॉन्क लेवल 1। अब इसके अंदर सीखेंगे क्या क्या लेवल 1 में। इंट्रोडक्शन, द हीलिंग मॉन्क, सिद्धार्थ गौतमा कौन थे, उनको बुद्धा क्यों बोला जाता है, इसका कुछ कुछ पार्ट हमने अभी भी टच किया।
His achievements in his whole journey, the noble truths. अब सबसे पहले उन्होंने noble truths बनाए, perspects of living a positive life, अष्टांग मार्ग, कुछ बेसिक एथिक्स जो वो कहते हैं कि आपको फॉलो करने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप कोई भी मेडिटेशन प्रैक्टिस कर रहे हो, कोई भी हीलिंग प्रैक्टिस कर रहे हो और आप लोगों का बुरा कर रहे हो, तो उसका कोई फायदा नहीं है। आपको अपने लाइफस्टाइल में भी ऑल्ट्रेशन करने पड़ेंगे थोड़े थोड़े, तो वो बताते हैं क्या क्या। पावर ऑफ मेडिटेशन, पावरफुल ध्यान मुद्रास, इसमें कुछ 3 बेसिक ध्यान मुद्रा कराई जाएंगी। जो लोग स्टूडेंट्स कहते हैं कि हमारा ध्यान नहीं लगता, बट जब आप इन मुद्रास के साथ अपना ध्यान लगाएंगे, आपका बहुत जल्दी ध्यान लगने लग जाएगा। 5-10 मिनट का टाइम है, शॉर्ट मेडिटेशन क्रियास भी हैं, मुद्रास भी हैं, उनको आप कर सकते हो, उसमें सिखाया जाएगा। इंपॉर्टेंस ऑफ बुद्धा फायर, बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है बुद्धा फायर, करते ही रिजल्ट आता है और कहीं की भी नेगेटिविटी को रिलीज कर देता है। जो कहते हैं नजर लग गई, किया कराया है, ब्लैक मैजिक है, इविल आई है, स्पिरिट रिलीज है, वो सारी चीजें इससे निकल जाती है। जहां पर बुद्धा फायर होगा वहां पर कोई भी नेगेटिविटी टिकी नहीं सकती। डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस, जैसे कि आप जब फास्टिंग करते हो, आप अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करते हो, ऐसे ही हम अपनी सोल को, उसकी नेगेटिविटी को कैसे हील कर सकते हैं, चक्रास की ऑरा को कैसे डिटॉक्सिफाई कर सकते हैं। नॉलेज ऑफ चक्रास एंड देयर फंक्शंस, पूरा डिटेल में चक्रास क्या है, उनका फंक्शन क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है। अब बहुत सारे लोग कहते हैं, जो लोग थर्ड आई पे ध्यान लगाते हैं, कि स्पिरिचुअल लेवल बहुत अच्छा है बट मटेरियलिस्टिक लेवल बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। या मटेरियलिस्टिक लेवल अच्छा बट स्पिरिचुअली कैसे गेन करें, तो इसको कैसे बैलेंस बिठाना है जिससे कि आप अपनी लिविंग भी अर्न कर सको और साथ साथ स्पिरिचुअल इनसाइट्स भी गेन कर सको, और थ्रू स्पिरिचुअलिज्म आप मटीरियलिज्म में एक बैलेंस बिठा सको। वो इसके अंदर सीखेंगे। कुंडलिनी एनर्जी क्या है वो डिटेल में जानेंगे। पावरफुल मंत्रास क्या है वो जानेंगे। अट्यूनमेंट होगा आपका, इनिशिएशन होगा कुंडलिनी एनर्जी को अवेकन करने का। स्टेप बाय स्टेप आपको पूरा गाइड करा जाएगा। सेल्फ हीलिंग, जिसको लॉन्ग क्रिया बोलते हैं, वो होगा। डिस्टेंस हीलिंग, हीलिंग अदर्स, सब कुछ इसमें सिखाया जाएगा। आप अपनी हीलिंग, दूसरों की हीलिंग, टच हीलिंग या डिस्टेंस हीलिंग बड़े आराम से इसमें कर सकते हैं। हाउ टू बिकम अ वज्र बींग एंड मच मोर। वज्र बींग क्या होता है, इतना हार्ड सब्सटेंस डायमंड की तरह की कोई भी नेगेटिविटी छू भी नहीं पाएगी आपको। तो ये सारी चीजें आप इसके अंदर सीखेंगे। इस कोर्स के बारे में आपको बताना चाहती हूँ। कोर्स कब से स्टार्ट है? द हीलिंग मॉन्क लेवल 1 कोर्स, द रूट ऑफ ऑल द हीलिंग मोडालिटीज। और ये तो जब आप टेस्ट करोगे तभी आपको पता चलेगा। कोई कहेगा कि छोले भटूरे का टेस्ट कड़वा होता है, तीखा नहीं होता, मीठा होता है, तो जब तक आप टेस्ट नहीं करोगे आपको पता नहीं चलेगा। तो जब भी आप जब करोगे तभी पता चलेगा कि रूट क्यों बोला जाता है सारी हीलिंग मोडालिटीज का। अभी आपको रिजल्ट्स भी दिखाएंगे स्टूडेंट्स के। ओरिजिनल बुद्धा टेक्निक्स, डाइव इन इनफाइनाइट विजडम ऑफ बुद्धा। अब जब बुद्धा जी की आप इसमें देखिए, इनके फेस को देखिए, जब आप इनके फेस को देखेंगे तो मन को कितनी शांति मिलती है। और जब सोचिए, जब आप इनकी इंटरनल एनर्जीज के साथ कनेक्ट हो जाएंगे तो आपके तो वारे न्यारे हो जाएंगे, आपकी लाइफ ब्लिसफुल हो जाएगी। जैसे गोल्डन बुद्धा है ना, आपकी लाइफ भी ऐसी गोल्डन गोल्डन हो जाएगी, रोशनी में, प्रकाश में हो जाएगी। तो अभी इसका जो एनर्जी एक्सचेंज है, वैसे तो ये कोर्स 1111 का है, बट अभी क्योंकि वो चाहते हैं पूरे मैनकाइंड तक ये नॉलेज जाए, स्प्रेड हो, लोग फायदा उठाएं इसका, अपनी लाइफ में इसका भरपूर फायदा उठाएं, तो सिर्फ 1111 में कराया जा रहा है। 1111, घर से बाहर आप निकलते हैं तो 1100 कहाँ जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। तो जब आप अपनी ज्ञान में, नॉलेज में इसको देंगे तो आप खुद सोचेंगे कि क्या क्या मैजिक होगा आपकी लाइफ में। 25 अक्टूबर से इसकी क्लासेस स्टार्ट हैं। 11 डेज लाइव क्लासेस हैं, क्योंकि रिकॉर्डिंग्स में बहुत बार स्टूडेंट्स कहते हैं समझ नहीं आता, तो ये लाइव क्लासेस हैं गूगल मीट पे 5 PM to 6 PM IST। साथ में आपको सारी रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी। डाइव इन डेल्टा स्टेट, सीधा डेल्टा स्टेट में आप डाइव इन करते हो अट्यूनमेंट होते ही। डेल्टा स्टेट 3rd क्लास में ही डाइव इन कर सकते हो। डेल्टा स्टेट क्या होती है? साधु वाली स्टेट, जो साधु चीजों को मैनिफेस्ट कर सकते हैं, वैसे आप मैनिफेस्ट कर पाओगे अपनी ड्रीम लाइफ को।
एंड यू विल बिकम एक्स्ट्राऑर्डिनरी। फिर आप हार्ड वर्क नहीं करोगे, फिर आप स्मार्ट वर्क करोगे बाय कनेक्टिंग विद हीलिंग मॉन्क। और अगर आज ही आप एनरोल करते हैं, अभी के लिए ये बोनस 17,000 का फ्री बोनस मिल रहा है, जिसमें आपको किचन हर्ब रेमेडीज कराई जाएंगी जो कि चैनल्ड है बुद्धा जी से, कि किचन की जो छोटी छोटी चीजें हैं वो कैसे हमें फायदा दे सकती हैं। जैसे लौंग है, इलायची है, सौंफ है, अलग अलग उनको हम किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। एंजल थेरेपी कोर्स कराया जाएगा। एंजल्स यानी कि फरिश्ते जो सिर्फ कहानियों में नहीं होते, वो सच में एग्जिस्ट करते हैं, वो टोटली फ्री मिलेगा आपको पूरा कोर्स। एक क्वेश्चन टैरो रीडिंग फ्री मिलेगी, सारे जो बोनस वाला है रिकॉर्डेड सेशंस मिलेगा आपको, और फ्री सारे रिकॉर्डेड सेशंस आपको मिलेंगे हीलिंग मॉन्क के। अभी आपको रिजल्ट्स दिखाएंगे कि लोगों को कितने फास्ट रिजल्ट्स मिले हैं इससे, और उसके बाद अब थैंक यू सो मच। बाकी सब कैसा लग रहा है, कर रहे हो तो 3-4 दिन से कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है कुछ अब मेरे को, जैसे मैं इतनी हैवी बर्डन बनी हुई थी, जैसे पता नहीं क्या मेरे ऊपर एक वज्र भरा पड़ा है। अब स्लोली स्लोली, अब एकदम से तो नहीं, मतलब कि थोड़ा कुछ मुझे लग रहा है कि नहीं, कुछ मैं हूँ, मेरी बॉडी में कुछ लाइटनेस एज है 65 प्लस। तो जब आप देखिए 65 प्लस भी पर्सन हील हो रहा है, हर पर्सन हील हो सकता है, और आपके अंदर अब कैलिबर भी आ रहा होगा कि मैं ठीक हो सकती हूँ, हिम्मत आ रही होगी जो धीरे धीरे आपकी चली गई थी। नहीं, मेरे को पहले बिल्कुल उम्मीद। बाकी सब कैसा लग रहा है, कर रहे हो तो 3-4 दिन से कैसा लग रहा है? तो जब आप देखिए 65 प्लस भी पर्सन हील हो रहा है, हर पर्सन हील हो सकता है, और आपके अंदर अब कैलिबर भी आ रहा होगा कि मैं ठीक हो सकती हूँ, हिम्मत आ रही होगी जो धीरे धीरे आपकी चली गई थी। नहीं, मेरे को पहले बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, आई वॉज बिल्कुल डिप्रेस्ड। अब कुछ लगता है कि मैं अगर करूंगी तो मैं वन डे आई विल गेट सक्सेस। वेरी गुड, कीप इट अप, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सो हैप्पी फॉर यू। बस इसको आप रेगुलरली करते रहिए, रेगुलरली करते रहिए, और आप बिल्कुल क्योर हो जाओगे। दीदी, पर आप बताती रहती हो तो कंटिन्यूटी रहती है, पर अगर अपने आप में, और ये जो सारे एक्सपीरियंसेस हैं टोटली लाइव हैं, एक्सपीरियंसेस क्लास के अंदर रिकॉर्डेड, कोई भी फेक एक्सपीरियंस नहीं है यहाँ। करें तो वो मेरे को थोड़ा करने में मेरे को लगता है कि ओपन योर आईज एंड नाउ सी सोलर आया, फिर एक्लिप्स, मतलब वो थोड़ी बात नहीं, आप अभी करिए, रेगुलर करिए, फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट बैच होगा 18 से, ठीक है, 18 सितंबर। वो जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने भी एनरोल करा है उन सबके लिए फ्री है। अट्यूनमेंट आपका हो चुका है, अट्यूनमेंट नहीं होगा उस टाइम पे आप मेडिटेशन कर सकते हैं, बाकी आप पूरी क्लास अटेंड कर सकते हैं, और साथ साथ जितना आप करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे, आपको अपना प्रैक्टिस हो जाएगी, आपके सिस्टम में बैठ जाएगा वो। दीदी वो एक रिकॉर्ड अपने घर के कंफर्ट में करना है। आप वो रिकॉर्डिंग्स नहीं मेरी खोल पा रही हैं, वो प्लीज खुलवानी भेज दीजिएगा कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, उसको रेक्टिफाई करा दो, ठीक है? ठीक है जी, ठीक है जी। और अपना दूसरा इंसिडेंस भी बताइए कि हैंड की प्रॉब्लम थी उनको। हाँ, पहले जो बुद्धा मॉन्क में सीखी थी, तो जो बुद्धा हीलिंग थी, मेरे बहन को बहुत पुरानी हाथ का रोग था, जो हिला नहीं सकता, कोई चीज पकड़ नहीं सकता था। तो मैं 4 दिन ही उसको दिया था, तो 4 दिन में ही उसको हाथ में शक्ति आ गई। आप सब लोग अभी पे कर सकते हैं, आपके ग्रुप्स में भी पेमेंट डिटेल्स हैं, यहाँ पर भी क्यूआर कोड है, उसको स्कैन करके आप पे कर सकते हैं। मैसेज में आपके पास नंबर है 9953005749 पे, उस पे आप स्क्रीनशॉट्स भेज सकते हैं।
लिमिटेड टाइम के लिए ऑफर है बोनस का। अगर आप इसको अवेल करना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी अपनी सीट्स बुक कीजिए। गया फिर वो अब सब कुछ पकड़ती है, कोई पढ़ता नहीं है। और वो जो मंत्र आपने दी थी, वो मंत्र करने के बाद उसको पुराना जो बात थी वो सब याद आ गया। और अब बहुत भी बढ़िया, हाँ बहुत याद आ बढ़िया। गया, और वो ठीक अच्छा से बोलता है। जो भूल गया था वो याद आ गया। तो मुझे बहुत अभी अभी वो जो कभी कभी करता है वो मंत्र, तो वो बोलता है कि जे मुझे मंत्र करने से बहुत फायदा हुआ है। हाँ, जब भी बढ़िया। ठीक ठाकता है वो बोलता है। और हाँ, जब तो नहीं आप उनको हाँ, हम दोनों के लिए ना मुझे टाइम नहीं मिलता अच्छी से। जो उसको दे के इसको अभी तो मैं मम्मी को देती हूँ। जो मम्मी पेशेंट जो है उसको तो आप जानते हो सोता रहता है, वो चल नहीं बहुत सकता है। बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। दीदी के भी आपके बहुत लेकिन अच्छा मेरे रिजल्ट माँ आया है। को भी, हाँ मेरे माँ को भी चेंज आया है। ये अच्छा, बूथा हीलिंग में 18-19 दिन हो गया मुझे करने को। देखो तो क्या प्रॉब्लम है, पहले प्रॉब्लम बताओ, क्या प्रॉब्लम है मम्मी मेरे को? माँ को तो मेरे माँ तो ब्रेन स्ट्रोक हुआ था, 3 साल हो गया। तो मैंने बहुत डॉक्टर दिखाई, फिजियोथेरेपी भी दिया था। तो जो जब देती फिजियोथेरेपी तब ठीक ठाकता था, नहीं देती तो नहीं ठीक ठाकता। तो वो फिजियोथेरेपी एक ही है आदमी, और उसका ज्यादा पेशेंट है तो हम मेरा माँ को दे नहीं सकती। हाँ, तो इसीलिए मैं ये बुद्धा हीलिंग देते देते रात को सोती हो तब मैं देती हूँ। जो उसको नींद आए, जो नींद का औषध मेडिसिन जो है मैं नहीं देती हूँ, वो उसी से मैं मेरे मम्मी को घुमाने की कोशिश करती हूँ तो उसमें ही सूत जाता है। तो मैं अभी सो जाती है 18 मम्मी? दिन हो गया, हाँ सो जाती है। और हीलिंग में रात को देती हूँ, जब सोता है तभी देती हूँ। सारा दिन को मैं नहीं कितने दिन देती हो हूँ गए? क्योंकि 18 दिन? 18 दिन, हाँ 18 दिन हो गया। इसके बहुत बढ़िया, पहले इनकी तो माँ मैं बहन को कर, हाँ ब्रेन स्ट्रोक था, ब्रेन स्ट्रोक। 18 दिन हम्म, हीलिंग करी है, वो कह रही है आराम से सो जाती है, मैं उनको मेडिसिन भी नहीं देती है। फिजियोथेरेपी भी बहुत ज्यादा पेशेंट से उसके बाद तो उनकी हम्म, फिजियोथेरेपी भी नहीं हो पा रही थी, और बुद्धा हाँ हाँ। हीलिंग से उनको रिकवर हुआ है। और हाँ, अब क्या उनको क्या प्रॉब्लम रह गई है? आपको अब राइट हैंड, राइट पा जो है तो उस वो चल नहीं सकती अभी। वही पकड़ के इधर उधर के चलना पड़ता है। पकड़ के ही हम लोग करते हैं, चेयर में बैठा जाते हैं, खा बढ़िया, आप खिलाते ना हैं, उनको रेगुलर पढ़ाते हीलिंग हैं। देते रहिए, रेगुलर हीलिंग हाँ दीजिए। 21 डेज हाँ कंप्लीट करो, 1-2 दिन छोड़ो, फिर हाँ 21 डेज दो, हाँ फिर हाँ। 1-2 दिन छोड़ो, फिर 21 डेज। हाँ हाँ, मैं बताइए। 18 दिन में दिया तो एक दिनों कमाई नहीं किया, उसको बात नहीं दिया। तो आज को देंगे तो 19 दिन हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल करिए उसको, मैं तो उनको रेगुलर करिए। हाँ, मैं दोनों को बुद्धा जी को सामने समर्पित कर दिया। जो वही अच्छा करेगा वही ठीक करेगा। और बस आप आपको अपना भी, काम करते रहिए, हाँ और वो अपने आप सब आपको ठीक भी करते चलेंगे। धन्यवाद। हाँ, नमस्ते। थैंक यू। बिल्कुल ठीक हो आप ही जाएंगे। आप है इतनी तो प्रॉब्लम हाँ में थे, बस आप लोगों के हाँ स्माइलिंग फेसेस देख के ना मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, मेरा काम सफल हो गया। बहुत खुशी मिलती है कि आप लोगों को रिजल्ट्स, बहुत प्यारे रिजल्ट्स आ रहे हैं, और मैं ऐसे ही चाहती हूँ हाँ। कि ऐसे ही आप अपने आप को, अपने नियर एंड डियर वंस को, पूरे कम्युनिटी को, जिस जिसको हो सकता है हील करो, बुद्धा ब्लेसिंग्स दो, और एक पूरे हम मेरे माँ वर्ल्ड को बेटर बना बहन, सकें। मेरा बाप माँ बहन जब ठीक हो जाएगा तो आरो पूरा अच्छा बात बोलेंगे, हम सुनाएंगे। आप तो कोशिश बिल्कुल। में है। यही बहुत बात बढ़िया, है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और अपने आप को भी करो, ठीक है, अपनी भी हाँ हीलिंग हाँ करो, मम्मी हाँ की, हाँ सिस्टर हाँ। की, सबकी करो। बहुत बढ़िया। तो आप देख रहे हैं कितने अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स आते हैं। बस इसको आप हाँ हाँ। रेगुलरली प्रैक्टिस करिए सच्चे मन से, आपको बिल्कुल हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, एक्सपीरियंस शेयर करिए। मैम, प्रिंसी। हाँ जी, प्रिंसी जी। मैम, आज तो बहुत ज्यादा इंटेंस था। मुझे आई वॉज क्राइंग, आई डोंट नो, क्लेंजिंग हो रही थी शायद, तो आई वॉज क्राइंग थ्रू। You can see these experiences, beautiful experiences. ये सब कुछ आपकी लाइफ में भी हो सकता है। जब ब्रेन स्ट्रोक्स, नर्व्स, डेंगू जैसे इश्यूज हील हो सकते हैं, तो क्या हील नहीं हो सकता? आपके फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, कोई भी कैसा भी इशू है, वो आपकी हीलिंग मॉन्क से हील हो सकता है।
अब एक एक करके आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। मैं जिस जिसका नाम बोलूंगी वो अपने आप को अनम्यूट करेंगे, अपने कैमरास आप ऑन कर सकते हैं और क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं। लिमिटेड पीरियड के लिए ऑफर है 1111 11,000 का कोर्स है। हम सिर्फ आपसे अट्यूनमेंट का ही चार्ज कर रहे हैं क्योंकि वो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होता। तो जिस जिसका मैं नेम बोल रही हूँ वो अपना अपने आप को अनम्यूट करके अपने क्वेश्चंस फास्ट फास्ट करेंगे जिससे सबका नंबर आए। प्रतिभा, प्रतिभा, नफीसा, नफीसा हुसैन। हेलो हेलो। हेलो मैम। या मैम एक्चुअली मैंने पूरा आपका ये क्लास ज्वाइन किया था, तो मुझे ये जानना था कि आप एक बार मुझे करके बताती ये मोक्ष रेखी होती क्या है, आपकी क्योंकि वॉइस हमने बड़ी अभी स्लो तक आ रही है। मैम रेखी तो किया है और लांबा भी देखा है, पर ये मोक्ष का क्या होता है एक्चुअली, अगर आप ये डेमो में थोड़ा हमको करके बताते तो हमको थोड़ा आइडिया होता था ना मैम। किस चीज का डेमो? ये जो मोक्ष थेरेपी है ये रेखी टाइप थेरेपी है या कैसी है? मैंने आपको पूरा समझाया है, पूरी चीजें देखो। डेमो जिस चीज का पॉसिबल है वो डेमो कर दिया है। बाकी अब जब आप इसको ज्वाइन करोगे तभी आप इसका रियल एसेंस जान पाओगे। ओके, थैंक यू। हर्षिता, मैम मैं ये पूछ रही थी कि जैसे मे भी हो सकता है कि मैं लाइव क्लासेस ना ले पाऊँ बिकॉज ऑफ माय कॉलेज क्लासेस, तो वॉइस नहीं आ अगर रही है आपकी। हेलो जी बताइए। मैम मैं कह रही हूँ बिकॉज ऑफ माय कॉलेज क्लासेस आई वांट बी एबल टू टेक लाइव क्लासेस में भी, तो अगर मेरी कोई भी क्वेरी होती है तो हाउ कैन यू रिजॉल्व दैट? अगर क्या होता है? अगर मेरी कोई क्वेरी होती है आपकी रिकॉर्डिंग सेशंस क्वेरी को आप देख। पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपके चैट बॉक्स में गिवन है 9953005749। इस नंबर पे आप अपना क्वेरी पूछ सकते हैं, क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, वॉइस नोट भेज सकते हैं, आपके क्वेश्चन सॉल्व आउट हो जाएंगे। ठीक है, आप रिकॉर्डिंग से कर ओके। सकते हैं। आप इसको जल्दी ही एनरोल करिए तभी आपको ये ऑफर मिल पाएगा। सुचित्रा दत्ता, सुचित्रा दत्ता, ओमाना। हाय, मैं एक डायबिटिक रेटिनोपैथी पेशेंट हूँ। आई एम 50 इयर्स ओल्ड एंड रिसेंटली मुझे हार्ट अटैक भी आया। अभी पेसमेकर डाले हुए हैं। दिस इज बिकॉज ऑफ ओवर स्ट्रेस, डायबिटिक रेटिनोपैथी। आंख में खून आता है एंड माय विजन गेट्स टेम्पर्ड। तो इज देयर एनी प्रोसेस वेयर आई कैन get my stress levels low and Yes, definitely. This is for that only. You can enroll for the course and can I've enjoy this enrolled. healing. I Yeah, you have finished enrolled? enrolling for the course, yeah. तो जैसे जैसे आप क्लासेस करेंगे आपका ऑलरेडी आपका कितना डायबिटीज रहता है? It shot up to 630. My God, you are taking insulin? Yes, I've started. Because of my eyes, I've started taking insulin. ओके, तो इसके रिपोर्ट्स रख लीजिएगा आप अपने पास। ठीक है, 21 डेज जब आप एक कोर्स करेंगे 11 डेज का, और उसके बाद 21 डेज की हीलिंग करेंगे। 11 डेज के बाद ही आपका शुगर लेवल ड्रॉप होगा एंड आफ्टर प्रैक्टिसिंग 21 डेज वो और ड्रॉप होगा। हो सकता है नॉर्मल भी हो जाए, तो उसकी रिपोर्ट्स भी अपने पास आप रखिएगा। ठीक है, अभी जो 11 डेज का कोर्स करेंगे तो उसके बाद में वो जो 21 डेज का जो हीलिंग प्रोसेस है हम खुद कर सकते हैं? जी जी, आप खुद कर सकते हैं। आपको क्लास में करवाया जाएगा, प्रैक्टिस करवाई जाएगी, उसके रिकॉर्डिंग्स वगैरह सब कुछ दी जाएगी। स्टेप बाय स्टेप कैसे करना है सब कुछ रिकॉर्डेड मिलेगा। इसमें ज्यादा हेवी एक्सरसाइज ऐसा कुछ नहीं होता है ना? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। Because I can't do it because they just inserted this pacemaker. It is not yet 1 month now. Don't worry, you can do it. Yeah, thank you. हेलो संगीता जी, संगीता जी। सुचित्रा जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं, बोलिए। हाँ मैम, एक्चुअली प्रॉब्लम क्या आ रहा है, मेरे फोन पे काम नहीं कर रहा है अभी, तो कितना देर तक है ये, मतलब आपका ये जो। आप जितना जल्दी हो सकता है कर दीजिए। आप कितने बजे तक कर सकते हैं?
अब मुझे पता नहीं है ना कि मतलब ये कब ठीक होगा, क्योंकि कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम या फिर बैंक से कुछ इशू आ रहा है। बात नहीं, आप जितना जल्दी हो पॉसिबल हो कर लीजिए, क्योंकि ये लिमिटेड टाइम के लिए है, ठीक है। और मैम आप जो एंजेलिक थेरेपी कराने वाले हैं वो क्या फुल एंजेलिक थेरेपी होगा? हाँ जी। संगीता जी, संगीता पुजारा। नमस्ते मैम। या तो मुझे पूछना You can था all open your cameras if you can. जी, हेलो मैम। हेलो, बताइए। हाँ, मुझे पूछना था कि जैसे आपने मेंशन किया कि वेरियस हीलिंग मोडालिटीज होती हैं एंड आप भी करते हो एंड करते थे भी जैसे पहले, सो आई मीन आप खुद कंपेयर करते हो तो आपको ऐसा लगता है कि लाइक हीलिंग मॉन्क इज द बेस्ट फॉर? यस, ओके ओके। ठीक है। तो यू कैन, आई ऑलरेडी टोल्ड कि जब तक आप टेस्ट नहीं करोगे आपको नहीं पता चलेगा। तो each and every student who has learned this course, सब लोगों को रिजल्ट्स है, सब लोगों को रिजल्ट्स है। ओके, जीपे कर सकते हैं राइट? राइट, यू कैन जीपे, पेटीएम, फोन पे, अकाउंट ट्रांसफर। विच नंबर? 9953005749। थैंक यू मैम। 9953005749। Okay. Okay. Thank you. Suchitra ji, you have also done. SK Akbar Ali. हाँ मैम, गुड इवनिंग। हेलो मैम, बताइए। आपकी वॉइस पूछना है मैम जी। कि मैं लॉ प्रैक्टिशन का कोर्स कर रहा हूँ, अभी 3 महीने से ज्यादा हो गया है। तो आपका जो कोर्स है तो ये लॉ प्रैक्टिशन के साथ मिलती जुलती है, तो मेरे को ये करना चाहिए या नहीं, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। तो क्या कर रहे हैं आप? लॉ ऑफ अट्रैक्शन का क्या कर रहे हैं? लॉ प्रैक्टिशन का कोर्स कर रहा हूँ मैम। ओके, उसमें क्या सीख रहे हैं आप? हो गया। उसमें क्या सीख रहे हैं आप? उसमें मैम अपना गोल सेटिंग किया हूँ, एफर्मेशन है, मेडिटेशन मतलब 7 स्टेज है, और अच्छे से देखिए, ये जो कोर्स डिजाइंड है आपका, इसमें सबसे पहले आपका डिटॉक्सिफिकेशन होगा बुद्धा फायर से। तो सबसे पहले डिटॉक्सिफिकेशन जरूरी है। जब तक माइंड क्लियर नहीं होगा, बॉडी क्लियर नहीं होगी, बॉडी में चक्रास में जो नेगेटिविटी है वो क्लियर नहीं होगी, आप कहीं पर भी चले जाएंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन कर नहीं पाएंगे। तो उसको सबसे ज्यादा जरूरी है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी ऐसा नहीं है जैसे आपने सोचा और वो चीजें हो गई, उसके भी कुछ स्टेप्स हैं, कुछ चीजें हैं। तो स्टेप बाय स्टेप इसके अंदर आप हीलिंग मॉन्क में सीखते हैं। जो आप सीख रहे हैं इट्स ओके, बट आप जब उसको एड ऑन कर लेंगे तो आप खुद देखेंगे आपकी एनर्जी में, मैनिफेस्टेशन में, गोल सेटिंग में, हर चीज में बहुत बेनिफिट होगा। और आपके स्क्रीन पे QR कोड भी है, आप उसको स्कैन करके भी पे कर सकते हैं। ऑलरेडी नंबर भी गिवन है UPI ID का 9953005749। इसी नंबर पे आपने स्क्रीनशॉट भेजना है with your name so that we can add you in the group. Okay? मैम एक क्लास कितने बजे कब मतलब लाइव रहेगा? हाँ जी, तो आपका क्लास जो है एक कब रहेगा, मतलब 5 to 6 मंडे टू फ्राइडे, 5 बजे से 6 बजे तक, मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे संडे ऑफ रहेगा। टोटल काउंट करके 11 डेज आपकी क्लासेस रहेंगी। बाय चांस कोई क्लास मिस हो जाती है, नहीं अटेंड कर पाते, आप रिकॉर्डिंग से कर सकते हैं, क्योंकि इतना अच्छा ऑफर दोबारा आएगा नहीं आएगा कुछ कंफर्म नहीं है। साथ में मनी मैनिफेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि दीपावली आ रही है, त्योहार आ रहा है, मनी भी आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं, गोल्स को मैनिफेस्ट कर सकते हैं, अपने लाइफ में रिचेस को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। जो चाहिए आप उस चीज को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। किस तरीके से, कैसे, हर चीज का आपको सॉल्यूशन मिलेगा। गीता ज्योत्सना गर्ग। हेलो मैम, गीता दिस साइड। या मैम एक क्वेश्चन मेरा ये था, आपने बताया दिस इज लेवल 1, तो इसके बाद और कितने लेवल्स हैं इसमें? देखिए, टोटल देयर आर 4 लेवल्स।
right now you have to do first level, practice for 21 days, and if you feel, you can go for the next level. ओके, तो अदरवाइज लेवल 1 भी सफिशिएंट होता है, या लेकिन हीलिंग अगर हमें पर्पसेस के लिए, अपना दूसरों की हीलिंग के लिए दैट इज सफिशिएंट एंड दैट इज द बेसिक्स। सबसे पहले तो बेसिक से ही बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको आ जाएंगे एंड इफ यू फील गाइडेड टू कि मुझे और आगे करना है तो यू कैन डू इट। ओके, एंड मैम जैसे अभी आपने बताया अबाउट द मनी थिंग आल्सो, इफ यू वांट टू मैनिफेस्ट दैट, तो वो भी उसके भी रिजल्ट्स अच्छे रहेंगे। किस चीज को मैनिफेस्ट करना है? अगर Yes. अबंडेंस, मनी, Yes, financial actually see position. money is your root chakra. Okay, money जहाँ पर Right. है that is your root chakra. और जो इनिशिएशन होगी वो आपके रूट चक्रा में ही होगी, कुंडलिनी एनर्जी रूट चक्रा में ही है, तो सबसे पहले वही एनर्जी ओपन होगी। ओके, Okay, थैंक यू सो मच। वेलकम। ज्योत्सना गर्ग। मैम आई वांट टू नो कि इसमें जो आपकी स्क्रीन है वो बिल्कुल नहीं दिखाई पड़ रही है, बस मुझे सबके नेम्स दिखाई पड़ रहे हैं। ऐसा क्यों? मैं आई ट्राइड अ लॉट बट जैसे जूम में मुझे पूरी स्क्रीन दिखाई पड़ती है, वो नहीं दिखाई पड़ रही है, तो आई एम अनएबल टू सी। सब में अलग अलग सिस्टम होता है, जूम में अलग सिस्टम होता है, गूगल मीट का अलग सिस्टम होता है। अच्छा, इसमें नहीं दिखाई पड़ेगा? क्या देखना है आपको? मैम जो आप स्क्रिप्ट वगैरह दे रहे थे ना, मुझे कुछ भी नहीं दिखाई पड़ रहा था, बहुत छोटा छोटा था, तो वो पढ़ने में नहीं आ रहा था। फोन से कर रहे हो? फोन से कर रहे हो? हाँ जी। तो अब लैपटॉप से करोगे तो फिर वो सब कुछ अच्छे से आपको दिखेगा, फोन से तो सब कुछ छोटा ही दिखेगा। तो मैम जो रिकॉर्डेड आएगा उसमें आएगा ये सब? बिल्कुल आएगा, सब कुछ आएगा। अच्छा अच्छा, देन इट्स ओके, आई विल सी इट अगेन। हर्षिता। मैम मेरे को कंफर्म करना था कि रेखी में और बुद्धा हीलिंग में क्या डिफरेंस है? रेकी जैसे मैंने आपको बताया, मॉन्क हीलिंग आपकी रूट है। अगर कोई भी प्रॉब्लम तक आपको जाना है तो जड़ पकड़नी होती है। रेकी ब्रांचेस हैं, लीव्स हैं, अलग अलग हीलिंग मोडालिटीज, बट जब आप किसी भी चीज की जड़ पकड़ लेते हैं, रूट पकड़ लेते हैं, तो उसको बहुत फास्ट हीलिंग कर सकते हैं। तो रेकी से कई गुना पावरफुल है। मैं भी 22 ईयर से रेकी टीच कर रही थी और अभी भी स्टूडेंट्स की डिमांड पे करती हूँ, बट मेन इज नाउ द हीलिंग मॉन्क, बिकॉज वो बहुत इफेक्टिव है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत फास्ट रिजल्ट आते हैं। और आजकल के टाइम पे लोगों के पास टाइम भी नहीं है कि टाइम टेकिंग चीज करें, बहुत फास्ट है। और जो थेरेपीज आप कर रहे हो उसमें भी आपकी एनर्जी प्लस हो जाएगी। वो कैसे प्लस होगी वो भी आपको सिखाया जाएगा। अगर आप रेकी करते हैं तो कैसे इस थेरेपी को कंबाइन करना है, कोई और थेरेपी कर रहे हो उसको कैसे कंबाइन करना है, वो सिखाया जाएगा। ओके मैम, मैंने पेमेंट भी कर दी है, मैंने अभी आपको स्क्रीनशॉट भी भेज दिया। ओके ओके, आप स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, ठीक है, नंबर पे। भेज दिया। हर्षिता, नाउ लखन सिंह। लखन सिंह, देन अन्वेषा दास। गोभी आलू बना लो कितना करना है? और पराठा सेक लो और आधी लौकी बना लो, एक एक करके, एक एक रसेदार करके। बना लो। अन्वेषा दास, लखन Yes, ma'am. सिंह जी, बताइए। मैम मैंने अभी आपको पे करके स्क्रीनशॉट दिया है व्हाट्सएप पे, सो प्लीज कंफर्म माय सीट। ओके, आपने स्क्रीनशॉट कर दिया है ना? ओके, यस मैम। आफ्टर द क्लास वील सी। ओके, लखन सिंह। और किसी का कोई क्वेश्चन? मैम कितना पे करना पड़ेगा एक बार बताइए। 1111 1111 QR कोड आपके स्क्रीन पे गिवन है। हाँ हाँ ठीक है, मैं पे करा दूँ। क्लासेस रेगुलर हैं। क्लासेस मंडे टू फ्राइडे होंगी 5 to 6। सैटरडे संडे आपका ऑफ रहेगा, जिससे कि आप प्रैक्टिस कर सको। और उसके बाद टोटल काउंट करके 11 डेज होगा। फिर नेक्स्ट वीक मंडे टू फ्राइडे होगा। क्लासेस रोज होंगे, आपको बता दिया है। मैम कैन यू प्लीज डू इट? क्या है ये, कंफर्म कर दो। क्लासेस रेगुलर होंगी और सब की रिकॉर्डिंग्स भी मिलेगी आपको। एग्जिट फ्रॉम दिस या एनी क्वेश्चंस? अब सबके क्वेश्चंस। मैम हाउ कैन आई एग्जिट फ्रॉम दिस? जस्ट लॉग आउट।
कोई इसमें ऑप्शन नहीं दिखाई पड़ रहा है एग्जिट करने का। रेड बटन पे क्लिक करेंगे, आप लॉग आउट हो जाएंगे। लखन सिंह, आप कुछ बोलना चाहते हैं? सर आप म्यूट है, म्यूट हटाइए पहले। अच्छा जी, अभी? जी जी बताइए। वही मुझे हीलिंग के बारे में ये पता चला मैम, दूसरी तरफ से भी देखा था तो मैंने आपका ज्वाइन किया, फ्री बोल के आया था मैम ये। तो वही 7 चक्रा पूरे ओपन करने के लिए तो क्या करना पड़ेगा मैम? आपको कोर्स ज्वाइन करना होगा। कितने दिन वही का आपको रहेगा बता मैम? 11 डेज का कोर्स है। 11 डेज की लाइव क्लासेस है, मंडे टू फ्राइडे 5 PM to 6 PM। सबकी रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी। अभी आप ज्वाइन करेंगे तो 17,000 का आपको बोनस मिलेगा। QR कोड आपकी स्क्रीन पे है, आप इसको स्कैन करके पे कर सकते हैं। और आपके पास नंबर भी गिवन है, UPI ID नंबर ऑलरेडी है इसके अंदर 9953005749। इस नंबर पे स्क्रीनशॉट करके भेज दीजिएगा। तो कितने पे करना पड़ेगा मैम? 1111 तो क्लासेस किसके ऊपर चलेगी मैडम? गूगल मीट पे। गूगल मीट पे, ये जिस पे हम देख रहे हैं अभी? जी जी बिल्कुल, आपके पास लिंक आएगा, उस पे आप क्लिक करेंगे, ज्वाइन हो जाएंगे। बस डायरेक्टली खाली कर रहे हो अभी जैसे बात कर रहे हो वैसे। हर क्लास में एंड में टाइम मिलता है, हर क्लास में 10-15 मिनट मिलेंगे कि आपके क्वेश्चंस आप हैंड टू हैंड सॉल्व कर सकते हैं। ऐसा नहीं होगा कि 4 दिन बाद सॉल्व करेंगे, जैसे अभी मैं आपके हैंड टू हैंड क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हूँ, हर क्लास में ऐसे ही टाइम मिलेगा। आपके साथ साथ क्वेश्चंस डाउट्स क्लियर होते जाएंगे। अच्छा, हमें उतना आता नहीं मैम। जैसे आप अभी बात कर रहे हो ना, वैसे ही करना है। सिंपल है बहुत, सब सिखा दिया जाएगा आपको सब। और अब तो सब कुछ टाइम अब ऑनलाइन का ही टाइम है। हाँ मैम। अब तो अपने बिजनेस भी, आप अपने वर्क्स भी अपने ऑनलाइन लेकर आइए। बिजनेस हो जब करेंगे इसको तो धीरे धीरे ऑनलाइन भी करना। नहीं मैम, बिजनेस तो ऑनलाइन नहीं है, वर्क करता हूँ मैम ऐसे ही। बढ़िया है, फिर इसको भी बहुत इजी है, बस जैसे अभी ऑपरेट करें वैसे ही करना है। ठीक है। अच्छा मैम, ये खाली 11,000 एक बार पे करने के बाद फिर पे करने पड़ेंगे क्या? 11,000 नहीं पे करना। नहीं, हाँ 1100 पे करने के बाद और पे करना। अभी पे करोगे, लेवल 1 आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, दोबारा से आप इस कोर्स को रिपीट कर सकते हो। अट्यूनमेंट नहीं होगा उसके अंदर, अट्यूनमेंट आपका एक बार हो जाएगा, फिर आप दोबारा जब भी क्लास होगी आप उसको फिर से रिपीट कर सकते हो। क्योंकि कोई भी बुक है, हम एक बार पढ़ते हैं उतना समझ नहीं आता, सेकंड टाइम थर्ड टाइम हम करते रहेंगे तो हमें क्लियर हो जाएगा। तो अटेंड कर सकते हो, उसके बाद भी अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, फिर से पे करने पड़ेंगे मैम या नहीं? नहीं, फिर से पे नहीं करना, वो फ्री होगा। लेवल 1 फ्री है, उसके बाद जब लेवल 2 पे जाएंगे उसके अलग से एनर्जी एक्सचेंज होगा। बट अभी लेवल 1 से बहुत सारी चीजें आपके सॉर्ट आउट हो जाएंगी। पहले उसे तो करो। पहले फर्स्ट क्लास में जाते हैं तभी तो सेकंड में जाते हैं, फिर थर्ड में जाते हैं, फिर फोर्थ में जाते हैं। सीधा थोड़ी सेकंड में जंप मारते हैं, फोर्थ में जंप मारते हैं। ठीक है, पहले ABCD तो सीखो, हीलिंग मॉन्ग होता क्या है, कैसे हीलिंग करनी है, दूसरों की कैसे हीलिंग करनी है। ठीक है, ओके मैम। लास्ट क्वेश्चन ओमाना भट्ट। मेरे को एक चीज पूछना था, इसमें रीडिंग ज्यादा नहीं होगा ना, क्योंकि आई कांट सी मच। अभी मैं देखिए हमारी थर्ड क्लास से ही हमारा वो शुरू हो जाता है प्रैक्टिकल। दिस इज मोर ऑफ प्रैक्टिकल, ठीक है, रादर देन थ्योरी। थोड़ा सा स्टार्टिंग में अभी देख रही हूँ ना, तो मुझे मैग्नीफाइंग ग्लास यूज करना पड़ता है, तो एंड आई यूज अ मोबाइल, आई कांट सी एनीथिंग ऑन द लैपटॉप। नो इश्यूज, उसमें ज्यादा हमारा प्रैक्टिकल ही रहेगा। स्टार्टिंग में फर्स्ट क्लास में थोड़ा सा थ्योरी रहेगा कि है क्या क्या, थोड़ा समझाना पड़ता है, बट यू कैन जस्ट लिसन ऑल्सो। अगर आप सुनोगे भी और थोड़ा सा बस स्क्रीन पे देखोगे जहां जहां जरूरी है, दैट वुड बी इनफ। ओके, थैंक यू, वेलकम। ठीक है, सो थैंक यू जॉब। हाँ, आई सेड यू आर डूइंग अ वेरी नोबल जॉब। थैंक यू। So thank you everyone. Meet you all on 25th of October. Thank you so much. Om Buddha.